हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी। तो दोस्तों, ज्योग्राफी के अंदर आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। पिछली क्लास में हमने गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने गंगा का ओरिजिन, उसकी ट्रिब्यूटरी, उसके बारे में जितने भी फैक्ट थे गंगा रिवर के बारे में वो सारे हमने देखे थे। तो लास्ट टाइम था क्या दोस्तों कि गंगा रिवर हमारी कहाँ से ओरिजिनेट होती थी? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है दोस्तों। और वहां से फिर उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल में गंगा से एक नदी निकलती थी, एक वितरिका निकलती थी जिसे डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते थे, जिसका नाम था हुगली। और हुगली एक नदी में मिलती थी, छोटा नागपुर प्लेटू से एक नदी निकलती थी जिसका नाम है दामोदर। दामोदर और हुगली मिलकर दोनों उड़ीसा के तट पे डेल्टा का निर्माण करते थे। तो ये बात पिछली क्लास में हो गई हमारी। यहाँ तक गंगा रिवर सिस्टम के बाद गंगा इसके बाद कहाँ एंटर कर जाएगी? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? तो मैंने आपको बताया था पद्मा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ जो बातें हैं छोटी छोटी, उन्हें आप एक बार समझ लीजिए। यही मैंने आपको बताया कि ये है आपकी मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास में ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग हिमनद। वहां से ओरिजिनेट होती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपके किस रीजन से निकलती है? तो तिब्बत के प्लेटू, तिब्बत का जो पठार है वहां से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद में किधर? ईस्ट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करती है। किस डायरेक्शन में फ्लो करती है? ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ एक चोटी पड़ती है, जहां मैंने आपको हिमालय पर्वत पढ़ाया था तब बताया था आपका कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम नामचा बरवा है। तो नामचा बरवा हिमालय की सबसे ईस्टर्न चोटी है, पूर्वी चोटी है। यहाँ चोटी से फिर ये क्या करती है? यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेने के बाद फिर ये एंटर कर जाती है आपके अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। किस स्टेट में एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये एंटर कर जाती है असम के प्लेन्स में। असम स्टेट आपका मैदानी राज्य है, प्लेन्स है उसमें। तो असम के प्लेन्स में एंटर करने के बाद ये नदी फिर कहाँ एंटर कर जाएगी? आपकी बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में फिर ये गंगा नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के कोस्ट पे नीचे जाके सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूं कि यहाँ चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है मानसरोवर झील के पास, कैलाश पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यहाँ से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र नदी और वो तिब्बत में ईस्ट, पूर्व दिशा में प्रवाहित होना स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद नामचा बरवा चोटी से ये यू टर्न लेके कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में आती है। असम के बाद ये बांग्लादेश में जाती है और फिर ये गंगा नदी से मिलकर सुंदरबन डेल्टा बंगाल की खाड़ी के अंदर निर्माण कर देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिन। तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, ओरिजिन कहां से होता है? तो आप बताओगे चेमा युंगडुंग हिमनद, चेमा युंगडुंग हिमनद। और ये चेमा युंगडुंग हिमनद जो है वो आपका कहां है? तो मानसरोवर झील के पास। यहाँ आपका मानसरोवर लेक के पास यहाँ पे आपका क्या है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, जिससे कौन ओरिजिनेट होती है आपकी? तो आप बताओगे ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप बताओगे चेमा युंगडुंग हिमनद मानसरोवर झील के पास। अगर आपका ऑप्शन झील के यानी कि लेक्स के सेंस में दिया हुआ है तो आपका आंसर होगा मानसरोवर झील। लेकिन अगर हिमनद के ऊपर पूछा गया है तो आप बताओगे चेमा युंगडुंग हिमनद। किस पर्वत श्रृंखला में आता है? तो कैलाश पर्वत। और किस रीजन में आता है? तो तिब्बत चीन के अंतर्गत आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमा युंगडुंग हिमनद, मानसरोवर झील के पास, कैलाश पर्वत, तिब्बत, चाइना। तो यहां से इंडस रिवर भी आपकी ओरिजिनेट होती थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कुल लंबाई की ब्रह्मपुत्र नदी की। तो कुल लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2900 किलोमीटर। लेकिन 2900 किलोमीटर ये टोटल लेंथ है ब्रह्मपुत्र नदी की, ना कि केवल इंडिया में। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी 3 कंट्रीज में फ्लो करती है। सबसे पहले ये तिब्बत चाइना में फ्लो करती है। तो पहले कहाँ? चीन के अंतर्गत प्रवाहित होती है। चीन के बाद ये इंडिया में एंटर करती है, भारत में प्रवाहित होती है, और भारत के बाद बांग्लादेश में जाती है। तो आपसे पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में प्रवाहित होती है? तो आप बताओगे 3 देशों में, चीन, चीन के बाद भारत, भारत के बाद बांग्लादेश। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर।
अब आपको ध्यान एक चीज रखनी है कि गंगा रिवर की लेंथ मैंने आपको बताई थी 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है 2900 किलोमीटर। लेकिन फिर भी आपकी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है पूछे आपसे, तो आप बताओगे गंगा, क्योंकि गंगा की अधिकतर लंबाई भारत के अंदर ही है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी ज्यादातर जो डिस्टेंस कवर करती है वो कहां करती है, या तो तिब्बत में करती है या फिर बांग्लादेश में करती है। इंडिया में केवल लगभग 900 किलोमीटर के समथिंग ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें, मैंने आपको बताया था किसी भी नदी का एक एंड पॉइंट होता है, जैसे आप क्या बोलते हो मुहाना, जहां नदी अपना जल लास्ट में ड्रेनेज करती है यानी कि गिराती है। तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का जो मुहाना है वो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। तो आपको पता है ओरिजिनेट हुई है मानसरोवर लेक के पास से, तिब्बत में फ्लो होती गई, इंडिया में फ्लो हुई, इसके बाद में कहां प्रवाहित हो रही है, बांग्लादेश में, और फिर उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो आपसे पूछे ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना कहां है, तो आप बताओगे बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया था कि बड़ी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वाटर वॉल्यूम, यानी कि कितना जल नदी में प्रवाहित हो रहा है, कितनी पानी को वो अपने साथ बहा के ले जा रही है। और लंबी नदी की मतलब होता है कि लेंथ कितनी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात पूछा है आपसे, तो आप बताओगे गंगा। और पूछे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, क्योंकि इसमें जल की जो क्वांटिटी है, जल की जो मात्रा है वो बहुत अधिक है गंगा की अपेक्षा, इसलिए ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी है अकॉर्डिंग टू वाटर वॉल्यूम। जबकि मैं बात करूं भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो आप बताओगे गंगा है, उसकी लेंथ कितनी है 2525 किलोमीटर। दोस्तों आगे मैं बात करूं कि ब्रह्मपुत्र नदी हमारी अलग अलग नामों से जानी जाती है और इसके नाम बड़े फेमस हैं और आपसे एग्जाम में ही नाम ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिनेट होती है यहाँ मानसरोवर लेक के पास से, तब इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से नहीं जानते, यानी कि तिब्बत चीन में इसका नाम अलग है। तो तिब्बत चाइना में पूरा जो रीजन है यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने तक जितनी भी दूरी तिब्बत में तय करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शांगपो। तो ओरिजिनेट पॉइंट से और यहाँ नामचा बरबा तक इसका नाम रहता है शांगपो। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है तो इसे जानते हैं दिहांग के नाम से। किस नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से। फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम जो स्टेट है उसमें एंटर करती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को फिर आपका ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी आपकी कहां एंटर कर जाती है, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम क्या है, जमुना। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, जमुना। और आपको ये बात पता है कि ये जो नदी थी गंगा, इसे बांग्लादेश में किस नाम से जानते थे, पद्मा। तो यहाँ जो आपको ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपका इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है। गंगा एंटर करी कहाँ, बांग्लादेश में, नाम क्या पड़ गया गंगा का, पद्मा। क्या नाम पड़ा, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करी बांग्लादेश में, नाम क्या पड़ा, जमुना। नाम क्या पड़ा, जमुना। तो यहाँ जो दोनों नदी मर्ज होंगी वो कौन कौन सी होंगी, एक तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिनके क्या क्या नाम है, पद्मा और जमुना। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में अलग नाम से जानते हैं, असम में अलग नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में अलग और तिब्बत में अलग। क्या क्या नाम है मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप एक बार अच्छे तरीके से देख लोगे ना। तिब्बत चीन के अंदर, तिब्बत चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो शांगपो रिवर, शांगपो नदी। इसके बाद एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं इसे दिहांग के नाम से। किस नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से। आगे असम में एंटर करती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्रा किस स्टेट में आके पड़ता है, तो आप बताओगे असम स्टेट में। तो असम स्टेट में जाके ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी एंटर कर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। तो ये नाम है इसके। तिब्बत चाइना में शांगपो रिवर, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग रिवर, असम में ब्रह्मपुत्र रिवर और बांग्लादेश में जमुना। तो ये इसके मेजर नेम हो गए जो बहुत फेमस हैं।
तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाहित होने की दिशा है वो क्या है, नॉर्थ टू साउथ। इंडिया के अंदर क्या हो जाती है, नॉर्थ टू साउथ की ओर फ्लो करती है। तो ये वाली जो ट्रिब्यूटरी होंगी हमारी वो कौन सी होंगी, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, और जो इधर वाली नदी होंगी वो होंगी आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। ये बात मैं बता चुका हूं आपको कि नदी जिधर साइड प्रवाहित हो रही है, जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है, आप उस दिशा में मुख करके खड़े हो तो आपके जो राइट हैंड पे नदी आके मिलेंगी उन्हें राइट हैंड ट्रिब्यूटरी यानी कि दाएं हाथ की सहायक नदी, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ से आके नदी जल गिराएंगी उन्हें बाएं हाथ की सहायक नदी कहा जाएगा। तो अब मैं बात करता हूं कि ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी यानी कि बाएं हाथ की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है दिबांग, और एक नदी आके मिलती है लोहित। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं हाथ की सहायक नदी है, बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक चीज और थोड़ी सी आप ध्यान रखोगे कि जितनी भी आपकी नदी आ रही हैं यहाँ, ये इंडिया वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं जो भारत में प्रवाहित हो रही हैं, और यही आपसे पूछी जाती हैं। तो दिबांग, लोहित, इसके बाद में एक नदी आके मिलती है ब्रह्मपुत्रा में लेफ्ट हैंड की तरफ से जिसका नाम है धनशीरी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3 इंपोर्टेंट रिवर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी जो किसकी हैं, ब्रह्मपुत्रा की। पहली है दिबांग, दूसरी है लोहित, तीसरी है धनशीरी। एक चीज में और कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं। दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जबकि दिबांग ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। तो बात ध्यान रखनी है, दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं और दिबांग ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरी यानी कि आपकी दाएं हाथ की सहायक नदी। तो दाएं हाथ की कौन कौन सी है, पहली आई एक सुबनसिरी। तो एक नदी है जिसका नाम है सुबनसिरी। तो सुबनसिरी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। इसके बाद एक नदी आई मानस, तो दूसरी हो गई हमारी मानस, और तीसरी थर्ड आई आपकी, ये असम से ओरिजिनेट हुई, और ये देख रहे हो आप कि ये बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है। कहां जाके, बांग्लादेश में। तो तीसरी नदी आपकी तिस्ता। तो तिस्ता ओरिजिनेट इंडिया से होती है लेकिन वो बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र में अपना जल गिराती है। एक क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में पूछा गया है कि तिस्ता जल विवाद किन 2 देशों के बीच में है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी स्टेट के बीच में या फिर कंट्रीज के बीच में अगर वाटर डिस्प्यूट आपसे पूछा गया, जल विवाद आपसे पूछा गया, तो आपको एक लॉजिक लगाना है। आपको देखना है कि नदी किन 2 राज्यों या किन 2 से अधिक राज्यों में प्रवाहित हो रही है या फिर किन 2 कंट्रियों में प्रवाहित हो रही है। तो जिन देशों के बीच नदी प्रवाहित होगी उन देशों के मध्य ही विवाद होगा। तो यहाँ आपको पता है कि तिस्ता नदी इंडिया और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, तो तिस्ता जल विवाद भी भारत और बांग्लादेश के मध्य है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, तिस्ता नदी जल विवाद भारत एवं बांग्लादेश के मध्य है। तो ये बात आपको पॉइंट भी नोट कर लेना है। आगे बात करें, 3 सिटीज हैं जो इसके कोस्ट पे हैं, किनारे पे हैं या तट पे हैं, यहाँ इंपोर्टेंट है। वो पहला है आपका डिब्रूगढ़, असम में आता है आपका, फिर इसके बाद में तेजपुर, ये भी असम में आता है, और फिर आपका गुवाहाटी। तो गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़, तो ये डिब्रूगढ़ हो गया आपका, तेजपुर हो गया और गुवाहाटी, तीनों असम के ही सिटीज हैं, शहर हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है गुवाहाटी किस नदी के किनारे, गुवाहाटी तो आप बताओगे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। आगे जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो ये बात ध्यान रखनी है आपकी कि जब ब्रह्मपुत्र नदी आपकी तिब्बत वाले रीजन में फ्लो करती है, तिब्बत वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो इसमें जल की मात्रा कम होती है। लेकिन जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में एंटर करती है तो इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वाटर का लेवल भी बढ़ जाता है। उसका रीजन क्या है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत वाले रीजन में प्रवाहित होती है तो उसके पास केवल ग्लेशियर का पानी होता है। जब ये आपको पता है कि हमारे ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इनकी लाइफ लाइन कही जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ आके पानी का प्रवाह बढ़ जाता है पूर्वोत्तर के राज्यों में। उसका रीजन ये है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जिस रीजन में सदाबहार वन पाए जाते हैं वहां पर वर्षा भी अधिक होती है। तो यहाँ पूर्वोत्तर के स्टेटों में बारिश भी ज्यादा होती है।
तो जितना भी वर्षा का जल है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी में आ जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई वृत्त, यहाँ पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पूर्वोत्तर स्टेटों में। अब एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, वो बात क्या है कि कोई भी नदी है, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा गंगा नदी के आप स्नान करने गए हो, तो गंगा नदी फॉर एग्जाम्पल ये गंगा है, ये प्रवाहित हो रही है, तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि नदी अपने साथ सेडिमेंट लेके आती है, अवसाद, और अवसाद को वो बीचों बीच इस तरीके से इकट्ठा कर देती है, बीच में टीला टाइप बना देती है, जिससे कि नदी के जल की एक धारा इधर से निकल जाती है और जल के एक धारा इधर से निकल जाती है और आगे जाके फिर नदी मिल जाती है। तो ये बात आपको छोटी सी ध्यान रखनी है कि ये जो बीच में बना एक टीला, इसके चारों तरफ क्या होगा, पानी होगा। और मैंने आपको बताया जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी है उसे हम आइलैंड कहते हैं, यानी कि द्वीप कहते हैं। और आइलैंड्स वाला जब मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको तो वहां मैंने डिटेल में सारी चीजें आपको बता रखी हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है आपकी, अगर नदी के बीच में कोई टीला बना है तो उसे रिवर आइलैंड यानी कि नदी द्वीप कहा जाता है। ये बात आपको मैंने पीछे भी बताई है, ये आपका रिवाइज भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो जमीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों ओर से पानी में घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं, द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक रिवर आइलैंड नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। तो द्वीप क्या मतलब, जिसके चारों तरफ पानी, मतलब दो साइड से धारा निकल जाती है और बीच में बहुत बड़ा एक रेत का टीला बन जाता है जिसे हम रिवर आइलैंड जानते हैं। और उस रिवर आइलैंड का नाम क्या है, माजुली द्वीप, माजुली नदी द्वीप, माजुली रिवर आइलैंड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आप बताओगे माजुली द्वीप। आगे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है, तो आप बताओगे ब्रह्मपुत्र नदी। आपसे पूछ लेगा माजुली नदी द्वीप किस स्टेट में स्थित है, आप बताओगे असम में। तो तीन प्रकार से यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपसे, तो ये पॉइंट भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब आपको एक छोटी सी चीज समझनी है, मैंने यहां आपको बताई कि ब्रह्मपुत्र नदी यहां तिब्बत से ओरिजिनेट हुई, ये तिब्बत में फ्लो करते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुई, असम में एंटर हुई और बांग्लादेश चली गई। यहां इसका नाम था शांगपो, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में देहांग, देहांग के बाद ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र के बाद यहां बांग्लादेश में जमुना नाम हो गया। और यहां गंगा का नाम क्या है आपका, पद्मा। तो पद्मा और जमुना आपस में मिली और एक नदी और आके मिलती है इसी में, यहीं पे, जिसका नाम है आपका बराक नदी। तो ये नदी जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये नदी का ओरिजिन होता है मणिपुर से। आपका मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी और ये बांग्लादेश की ओर प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है और जाके ये मिलती है किसमें, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में। किस नदी में जाके मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में। और अब जब ये दोनों तीनों नदी आपस में मिल गई, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र और ये बराक नदी, तो इस नदी को जो बराक है इसे जाना जाता है बांग्लादेश में मेघना के नाम से। किस नाम से, मेघना के नाम से। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र को संयुक्त रूप से जब दोनों नदी मिल जाती हैं तो बांग्लादेश में ने किस नाम से जानते हैं। तो आप ये पॉइंट भी एक बार छोटा सा नोट कर लोगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिल जाएंगी बांग्लादेश में, फिर इनका नाम बदल जाएगा और इनका नाम हो जाएगा मेघना। वास्तव में क्या होता है कि एक नदी आकर मिलती है बराक और बराक का नाम ही क्या पड़ जाता है, मेघना। और बराक किस में आके मिलती है, जहां गंगा यमुना दोनों मिली और इसी में आके मिल गई आपकी बराक नदी। तो आपसे पूछ ले कि गंगा और ब्रह्मपुत्र को संयुक्त रूप से जब मिल जाती हैं बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो आप बताओगे मेघना। बात ध्यान रखनी है, गंगा जब बांग्लादेश में एंटर हुई तो पद्मा और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर हुई तो जमुना, और जब दोनों मिल गई तो फिर किस नाम से जाना जाएगा, मेघना के नाम से। अब ये तीनों नदी जब मिल जाती हैं तो ये यहाँ बांग्लादेश के नीचे जाके बंगाल की खाड़ी में ये अलग अलग धाराओं में अपना जल बहने लगता है, क्योंकि ढलान थोड़ी कम हो जाती है और जितने भी अवसाद होते हैं, ये जितनी भी नदी अवसाद लेके आई, सेडिमेंट लेके आई, वो सेडिमेंट यहाँ कोस्ट पे जमा करना स्टार्ट कर देती है और एक इस तरीके से ट्रायंगल के रूप में, ट्रायंगल शेप्ड एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं, डेल्टा के नाम से। अब बात क्या समझनी है आपको, ये जो डेल्टा बनाया किस किस नदी ने बनाया,
तो दो मेजर रिवर हो गई आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र, इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। किस नाम से जानते हैं इसे? सुंदरवन डेल्टा। तो आपसे पूछेगा कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदी करती है, तो आप बताओगे गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, पहली बात हो गई। सुंदरवन डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से क्यों जानते हैं? उसका रीजन ये है कि सुंदरवन डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये बात भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दूसरा पॉइंट सुंदरवन डेल्टा के बारे में क्या है? पहला पॉइंट है कि सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? सुंदरवन डेल्टा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। और चौथा पॉइंट क्या है आपका कि यहाँ मैंग्रोव वनस्पति यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये चीजें हम आपको डिटेल में जो फॉरेस्ट वाला चैप्टर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो दलदली क्षेत्र होता है, यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? दलदली होती है। यहाँ समुद्र का पानी भी पहुंच जाता है, इसलिए जो इन मैंग्रोव वृक्षों की जो जड़ें होती हैं, वृक्षों की जो छाल होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है दोस्तों, आगे डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डेल्टाई एरिया में या सुंदरवन डेल्टा में कैसी वनस्पति वेजिटेशन मिलती है आपको, तो आप बताओगे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने डिस्कस किए, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। यहाँ छेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत कैलाश पर्वत से नियर मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी फिर ईस्ट में फ्लो करती है, जिसे किस नाम से जानते हैं? शांगपू के नाम से। नामचा वरबा पर्वत से यूटर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में से देहांग के नाम से जानते हैं, और यहीं इसमें दो नदी आगे एंटर होती हैं, दिबांग और लोहित। नदी आगे बढ़ती है, फिर किसमें एंटर करती है? फिर ये आपका असम स्टेट में एंटर करती है। असम में से ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जानते हैं। और पद्मा यानी कि गंगा का नाम क्या था? पद्मा। पद्मा और जमुना दोनों आपस में क्या होती है? मर्ज होती हैं, और फिर इन्हें नाम मिलता है मेघना का। और ये जाके फिर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कर देती है। फिर इसमें एक नदी आगे मिलती है धनशीरी, ऊपर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में सुबहानसीरी, मानस और आपका तिस्ता नदी होगी। तिस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है, और यहाँ ये डेल्टा बन गया आपका। और ये सारे इंपोर्टेंट इसके फैक्टर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ आई होंगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।